उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसको लेकर हर कोई दल अपने अपने वोटरों को साधने में जुट चुका है। ऐसे में पिछले कुछ समय से यूपी की राजनीति में शांत बैठी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अब यूपी विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया है और प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हाल ही में मायावती ने एक बयान भी दिया। मायावती ने कहा कि इस विधानसभा चुनावों में बीएसपी पार्टी की तरफ से किसी भी बाहुबली नेता को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा मायावती को लेकर ये भी कहा जाता है कि मायावती एक तानाशाह नेता है। हालांकि मायावती के मुताबिक ये सिर्फ विरोधियों का कहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तानाशाह नेता नहीं है, वो तो एक जनसेवक है और जनता के हित में काम करती हैं। मायावती को लेकर ये भी कहा जाता है कि जब वो मंत्रियों के साथ रहती हैं, तो उनके मंत्री जमीन पर बैठकर उनसे बात करते हैं। उस दौरान मायावती द्वारा उनसे बुरा व्यवहार भी किया जाता है। हालांकि इस बात को लेकर भी मायावती सफाई दे चुकी हैं। मायावती ने कहा कि कोई भी मंत्री उनके कहने पर जमीन पर नहीं बैठता, बल्कि वो उनका सम्मान करते हैं और खुद ही जमीन पर बैठते हैं। इसको हर इंसान अपने अपने नजरिए से देखता है, लेकिन इसमें विवादित जैसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि मायावती को बेहद कड़क मिजाज का नेता भी कहा जाता है। वो अपनी सरकार में छोटी छोटी बातों पर अधिकारियों पर गाज गिरा देती थी, जिसकी बानगी ये है कि एक बार वो अपने गांव बादलपुर जा रही थी। उसी दरमियान उनका काफिला रास्ते में भटक गया और इस बात से नाराज मायावती ने जिले के एसएसपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो यूपी की 4 बार की सीएम रह चुकी हैं। सबसे पहली बार मायावती ने साल 1995 में बतौर सीएम शपथ ली थी। हालांकि वो सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकी थी। वहीं साल 2007 से 2012 में उन्होंने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि मायावती द्वारा नोएडा से लखनऊ तक बनाए गए पार्क और इस मार्ग से प्रदेश की जनता उस दौरान बेहद नाराज हो गई, जिसके चलते आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता ने मायावती को सत्ता से हटा दिया। बहरहाल ऐसे में अब एक बार फिर यूपी चुनाव नजदीक है, तो मायावती भी अब किसी मायने में पीछे नहीं रहना चाहती। लिहाजा अब वो लगातार चुनाव की ताल ठोक रही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार प्रदेश की जनता किसे अपना मुखिया चुनती है।